नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत है। आज की कहानी के लेखक हैं शांता ग्रोवर और शीर्षक है हिम्मत कहाँ से आई। आकाश उठो, 7 बज चुके हैं, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। शिखा ने अपने इकलौते बेटे को उठाते हुए कहा। मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आकाश ने अलसाते हुए बोला। क्यों नहीं जाओगे आज स्कूल? शिखा ने पूछा। मम्मी, आज बहुत ठंड है, आकाश बोला। अरे, आज सुबह सुबह क्यों लड़के के पीछे पड़ी है? यदि आज स्कूल नहीं जाना चाहता है तो न जाए, क्या फर्क पड़ेगा? इतनी सर्दी और बारिश के मौसम में इसे स्कूल नहीं भेजना है, बस कह देती हूँ, आकाश की दादी बोल उठी। शिखा ने सास को कुछ जवाब नहीं दिया। हालांकि वह अंदर ही अंदर गुस्सा हो गई कि 2 बेटियों के बाद हुए आकाश को दादी ने बहुत ही बिगाड़ रखा है। शिखा अपने बेटे को अनुशासनबद्ध रखकर उसे एक सर्वगुण संपन्न आत्मविश्वासी युवक बनाना चाहती थी। इसीलिए आकाश की दादी जब उसका छोटा छोटा काम भी करने के लिए तैयार होती तो वह कह उठती, बीजी, इसे खुद तैयार होने दो, इसे आलसी मत बनाओ। लेकिन आज सुबह सुबह तो वह उन्हें कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। वह गुस्से से आकाश की रजाई हटाते हुए बोली, आकाश, एकदम उठ खड़े हो जाओ। तुम्हारी कोई छोटी कक्षा की पढ़ाई नहीं है। अब तुम 8वीं कक्षा में पढ़ते हो और एक दिन स्कूल ना जाने से पढ़ाई का काफी नुकसान हो जाता है। गुस्से से भरी मम्मी की आवाज सुनते ही आकाश उठ बैठा और चुपचाप तैयार होकर स्कूल चला गया। दोपहर को आकाश स्कूल से आया तो बिना माँ से बात किए दादी के कमरे में चला गया और बोला, बीजी, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। शिखा परेशान हो उठी। वह समझ गई कि आकाश को आज उसने डांटा था, इसलिए ना तो उससे बात करेगा और ना ही कुछ खाने पीने की चीज उसके हाथ से लेगा। रात तक ऐसे ही चलता रहा। रोज रात को आकाश शिखा से कहानी सुने बिना सोता नहीं था। दादी से कहानियां सुनने में उसे मजा नहीं आता था, क्योंकि वे उसे पुरानी बिना सिर पैर की कहानी सुनाती थी, जबकि उसे साहसी कहानियां सुनना पसंद था। शिखा ने सोचा, अभी आकाश उससे कहानियां सुनाने के लिए कहेगा, लेकिन उसकी सोच बेकार गई। वह तो मुंह तक रजाई ढापे सो चुका था। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी, कहीं इकलौते बेटे के बिगड़ने के डर से मैं उससे कुछ ज्यादा डांट फटकार तो नहीं कर रही। लाड़ प्यार न करने से कहीं मेरा आकाश मुझसे दूर तो नहीं होता जा रहा। यह सोचते सोचते वह कब नींद के आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह दादी से ही नाश्ता लेकर आकाश स्कूल चला गया। दोपहर को भी जब उसने खाने के लिए दादी को आवाज लगाई तो शिखा बोल उठी, तुझे तो अब माँ की जरूरत ही नहीं, अब तो दादी ही तेरी सब कुछ है। आकाश ने कुछ जवाब नहीं दिया। खाना खाकर आकाश दादी के साथ ड्राइंग रूम में टीवी देखने बैठ गया। उसकी बड़ी बहन ट्यूशन पढ़ने चली गई और छोटी बहन को लेकर माँ सोने चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर खट खट आवाज हुई। दादी ने खिड़की से झांका
तो 3 नवयुवक बाहर खड़े थे। दादी ने पूछा, क्या काम है आपको? जी, हमें मल्होत्रा जी के यहाँ जाना है। मकान नंबर D25 कहाँ पड़ेगा? एक युवक ने पूछा। यहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़ जाओ, दूसरा मकान मल्होत्रा जी का ही है। दादी ने उन्हें रास्ता समझाया। कृपया आप हमें बाहर आकर मकान दिखा दें, दूसरा नवयुवक बड़ी नम्रता से बोला। दादी दरवाजा खोलने लगी तो आकाश बोला, दादी दरवाजा मत खोलो, नवयुवक हैं, अपने आप मकान ढूंढ लेंगे। ठहर, किसी का इतना सा काम करने में तेरा क्या बिगड़ेगा? यह कहते हुए दादी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गईं। तभी तीनों नवयुवक आगे बढ़े। एक ने दादी का मुंह दबाया और दूसरा उन्हें ढकेल कर अंदर आ गया। तीसरा बाहर ही खड़ा रहा। आकाश स्थिति की गंभीरता को समझ गया। वह चिल्लाया, मम्मी! शोरगुल सुनकर उसकी मम्मी और आंचल भी दूसरे कमरे से निकल आए। एक नवयुवक ने जेब से पिस्तौल निकाली और मम्मी की कनपटी पर रखते हुए बोला, अलमारियों की चाबियां कहाँ हैं? मम्मी कुछ बोलती इससे पहले ही आकाश ने अपने पास रखा फूलदान उठाया और सीधा निशाना उस चोर की पिस्तौल पर मारा। चोर के माथे से टकराता हुआ फूलदान पिस्तौल पर जा लगा। पिस्तौल छिटककर दूर जा गिरी। माथे पर लगी चोट से चोर तिलमिला उठा। वह लपक कर आकाश की तरफ बढ़ा, उसे उठाकर जोर से पटका, लेकिन संयोगवश वह पलंग पर दूसरी तरफ गिरा, लेकिन पलंग का कोना उसे नहीं लगा। वह चोर तब तक फिर मम्मी के पास पहुंच गया था और उनके बाल खींचकर उनसे चाबियां मांग रहा था। आकाश उठा और चोर के पास जाकर उसे पीछे हटाने लगा। दूसरा चोर दादी को छोड़कर आकाश को पकड़ने के लिए लपका। आकाश दोनों से एक साथ भिड़ गया। उसने पहले वाले चोर का हाथ खींचे रखा और दूसरे हाथ से पीछे आए चोर का कॉलर पकड़ लिया। इसी बीच मौका पाकर दादी बाहर निकल गईं और शोर मचाने लगी, चोर चोर चोर। बाहर खड़ा तीसरा चोर दादी को देखते ही भाग खड़ा हुआ था। अंदर के दोनों चोर भी शोर सुनकर आकाश की पकड़ छुड़ाकर भागने लगे। उनके भागते समय आकाश के हाथ में एक चोर की घड़ी और दूसरे चोर का कॉलर आ गया। आकाश के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन चोर भाग चुके थे। किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस आई और सारी घटना का ब्यौरा सुनकर आकाश से घड़ी और कॉलर लेकर चली गई। पुलिस के जाते ही मम्मी भागकर आकाश के पास आई। उसे सीने से चिपटाते हुए बोली, मेरा प्यारा मुन्ना माँ के लिए गुंडों से भिड़ गया, अपनी जान की परवाह नहीं की, और मैं हूँ जो ये सोचने लगी थी कि मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। सीने से चिपका कर आकाश बोला, माँ दादी को तो मैं प्यार करता ही हूँ, जबकि आपको तो मैं अपना आदर्श मानता हूँ। आपकी सुनाई कहानियों की बदौलत ही तो आज मुझ में इतना साहस आ गया कि मैं चोरों से भिड़ गया था। फिर अपनी बात कहने लगा, माँ फिर कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारी डांट से नाराज जरूर हो जाता हूँ, लेकिन मन ही मन मैं ये महसूस कर लेता हूँ
कि आप मेरे सुखद भविष्य के लिए ही डांटती हैं। और यह सुखद भविष्य बहुत जल्दी ही आ गया। आकाश द्वारा चोरों की दी हुई चीजों से पुलिस ने चोरों को बहुत जल्द पकड़ लिया। आकाश के इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक जलसे में जब उसे सम्मानित किया तो आकाश के मम्मी पापा दादी की आंखें गर्व से चमक उठी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को साहसी और हिम्मत वाला ही बनाना चाहिए।